जय हिंद दोस्तों। आज हम कक्षा 11वीं गणित का अध्याय 1 समुच्चय देखेंगे, जिसकी प्रश्नावली 1.1 के मैंने कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न लिए हैं। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले समुच्चय को जान लेंगे कि आखिर समुच्चय क्या कहलाता है। तो समुच्चय है जो वो स्पष्ट रूप से एक परिभाषित होना चाहिए तथा इसकी गणना की जानी चाहिए। समुच्चय को और अच्छे तरीके से समझने के लिए मैंने प्रश्नावली 1.1 के प्रश्न यहाँ पर लिखे हैं। इससे आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन से समुच्चय हैं और अपने उत्तर का औचित्य बताइए, अर्थात अपने उत्तर का कारण बताइए। इसमें पहला है, जे अक्षर से प्रारंभ होने वाले वर्ष के सभी महीनों का संग्रह। आपको जे अक्षर से प्रारंभ होने वाले वर्ष के सभी महीनों का समुच्चय लेना है। तो आप जानते होंगे वर्ष में 12 महीने होते हैं। जो भी जे से प्रारंभ होते हैं वो मैंने यहाँ पर लिखे हैं। जनवरी, जुलाई तथा जून हैं, ये जे से प्रारंभ होते हैं अतः यह एक समुच्चय है। इसकी हम गणना कर सकते हैं। फिर अगला देखेंगे, भारत के 10 सबसे अधिक प्रतिभाशाली लेखकों का संग्रह। इसको जानेंगे कि भारत में ऐसे कई लेखक हैं जो बहुत ही अधिक प्रतिभाशाली हैं, अतः हम इसकी गणना नहीं कर सकते हैं। जब इसकी हम गणना नहीं कर सकते, हम कह सकते हैं एक समुच्चय नहीं है। फिर इसके बाद देखेंगे तीसरा, विश्व के सर्वश्रेष्ठ 11 बल्लेबाजों का संग्रह। ये भी आप कह सकते हैं कि समुच्चय नहीं है, क्योंकि विश्व में ऐसे 11 बल्लेबाज हैं या ऐसे कई अधिक बल्लेबाज हैं जो बहुत ही सर्वश्रेष्ठ हैं, अतः यह एक समुच्चय नहीं है। इसके बाद अगला देखेंगे, आपकी कक्षा के सभी बालकों का समूह। यह हम कह सकते हैं कि यह समुच्चय होगा, क्योंकि आपकी कक्षा में जितने भी बालक हैं आपको उसकी गणना कर सकते हैं कि कितने बालक हैं, अतः यह एक समुच्चय होगा। इसके बाद देखेंगे 100 से कम सभी प्राकृतिक संख्याओं का समुच्चय। आपको इसमें 100 से कम सभी प्राकृतिक संख्याओं का समुच्चय लेना है। आप जानते होंगे कि प्राकृतिक संख्या 1 से अनंत तक होती हैं, अर्थात आपको यहाँ पर 100 से कम लेना है, अर्थात आप 1 से 99 तक लेंगे जो आप लिख सकते हैं। अतः हम कह सकते हैं कि यह एक समुच्चय है, तथा इसकी गणना हम कर सकते हैं। फिर इसके बाद देखेंगे इस अध्याय में आने वाले प्रश्नों का संग्रह। आप कह सकते हैं कि यह एक समुच्चय है, क्योंकि आप जानेंगे कि आपके इस अध्याय से जो भी प्रश्न आएंगे आपको मालूम होगा कि इस अध्याय में कितने प्रश्न हैं। फिर इसके बाद देखेंगे 7वां, विश्व के सबसे अधिक खतरनाक जानवरों का संग्रह। ये भी समुच्चय नहीं होगा, क्योंकि विश्व में ऐसे कई जानवर हैं जिसकी हम कल्पना नहीं कर सकते हैं, अतः यह एक समुच्चय नहीं है।